आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा बस्ती के प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री विनय आर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बस्ती के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, कार्यक्रम के संयोजक वैदिक प्रवक्ता बाराबंकी से आचार्य सुरेश जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आर्य समाज बस्ती को 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा के लिए बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने अपनी पैतृक परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे बस्ती में किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहली बार 1995 में आने का अवसर में प्राप्त हुआ था, वही आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश जी के ही कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप अनुमान करिए 1995 संभवतः गोरखपुर से बाहर मेरा पहली बार जाना हो रहा था किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और उनमें से बस्ती का आर्य समाज का कार्यक्रम भी था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग 28 वर्ष भी बाद भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आर्य समाज के मूल्यों और आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए श्री ओम प्रकाश आर्य जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार करते हुए, एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने कोई जवान पुत्र को खो दे, लेकिन उससे बढ़ते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गों का अनुसरण करते हुए उन्होंने आर्य समाज के लिए जो योगदान दिया है, जो योगदान कर रहे हैं, वो अत्यंत अभिनंदनीय है और सराहनीय है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। अरे
समाज की बात करते हैं। एक, उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो।